Hi students, we have completed our lesson number first. The name of that lesson is Living World and Classification of Microbes. Now see our next lesson, lesson number 2, Health and Diseases. So first we are going to learn the definition of health and disease. So see first what is mean by health. So here definition is given. Health is a state of complete physical, mental and social well-beingness and not merely the absence of any disease is known as health. So remember the word merely means just. ओके नाउ सी हेल्थ किसे बोलते हैं? हेल्थ किसे बोलते हैं? जो पर्सन है फिजिकल, जैसे कि कोई एक पर्सन है और फिजिकली तौर पे हमको कैसा दिख रहा है? एकदम फिट दिख रहा है। यानी फिजिकली तौर में आउटर बॉडी जो है उसकी हमको एकदम फिट दिखती है, वो प्रॉपर वॉकिंग कर सकता है, प्रॉपर रनिंग कर सकता है, प्रॉपर टॉकिंग कर सकता है। यानी जब हम उसको देख रहे हैं तो हमको कैसा दिख रहा है? फिट दिख रहा है। और साथ ही साथ क्या बोला गया यहाँ पर? मेंटल, यानी मेंटली तौर पर भी वो पर्सन कैसा होना चाहिए? फिट होना चाहिए। उसे कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, उसकी जो थिंकिंग है वो प्रॉपर होना चाहिए। कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, उसका किसी के साथ अगर झगड़ा हो जाए तो क्या होता है? बार बार वो वही सोचता है, तो ये वही बार बार सोच रहा है, तो इट इज नॉट कम इन द हेल्थ। यानी उसकी जो मेंटल थिंकिंग है वो भी कैसी होनी चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं? हेल्थ बोलते हैं। यानी हेल्थ के अंदर कोई भी डिसीज का नाम नहीं आता है। हेल्थ का मतलब क्या होता है? जो भी पर्सन है वो एकदम प्रॉपरली फिट है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? हेल्थी पर्सन बोलते हैं। इन सिंपल दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ के अंदर क्या होता है? फिजिकली, मेंटली और सोशली तौर पर जो भी पर्सन है वो कैसा होता है? प्रॉपर होता है, फिट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हेल्थ बोलते हैं। नाउ सी दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। सो व्हाट इज मीन बाय हेल्थी पर्सन? हेल्थी पर्सन हम किसे बोलते हैं? सो द पर्सन विच हैव ऑल दिस क्वालिटी इज नोन एज हेल्थी पर्सन। हेल्थी पर्सन मतलब क्या? यानी कि फिजिकल तौर पर, मेंटली तौर पर और सोशली तौर पर वो कैसा हो? फिट हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? हेल्थी पर्सन बोलते हैं। So this is the definition of health and definition of healthy person. Now disease, condition of disturbance in physiological or psychological process of a body is called as disease. Now see disease किसे बोलते हैं? जैसे कोई एक पर्सन है, फिजी है पे वर्ड है एक फिजियोलॉजिकल मीन्स फिजिकली, यानी फिजिकली तौर पे कोई भी पर्सन हमको कैसा दिखता है? फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है फिजिकली तौर पे हमको वीक दिख रहा है। यानी एक पर्सन है, हम उसको देख रहे हैं तो उसकी जो आउटर बॉडी है, आउटर बॉडी को हम जब देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है वो पर्सन कैसा वीक है, या उसको जो है जब भी वो टॉकिंग कर रहा है उसे बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, या वो प्रॉपर रनिंग नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर वॉकिंग नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स उसमें उसको क्या कुछ ना कुछ वीक है। तो दिस वीक इज कम इन द डिसीज। और साथ ही साथ बताया गया है यहाँ पर साइकोलॉजिकल मतलब जो उसकी थिंकिंग है, वो जो सोच रहा है, वो फॉर एग्जांपल हो सकता है डिप्रेशन में हो। यानी वो बात तो आपसे कर रहा हो, बात तो कई बार क्या होता है, कोई पर्सन है वो बात हमसे करता है लेकिन उसकी जो थिंकिंग है कहीं और ही होती है, बहुत ज्यादा सोचते हैं अब क्या होने वाला है, हो सकता है उसके साथ कोई झगड़ा हो गया होगा या कुछ हुआ होगा। तो ये क्या हो गया? साइकोलॉजिकल तौर पर क्या है? वो पर्सन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन है, फॉर एग्जांपल किसी के साथ उसका झगड़ा हो गया और अगर वो बाइक चला रहा है या कार चला रहा है तो बार बार क्या करते हो? पर्सन उसी बारे में बार बार सोचते रहता है। तो ये भी जो कंडीशन है बार बार सोचने की, या कोई पर्सन बहुत ज्यादा डिप्रेशन के अंदर है या उसको बहुत ज्यादा टेंशन है, तो ये जो पूरी कंडीशन है जिससे क्या वो जो पर्सन है टोटली तौर पर कैसा हो गया? डिस्टर्ब हो गया। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डिसीज बोलते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड डिसीज। नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डिसीजेस. Now see students, our next topic is types of diseases. So see here, first there are two main types of diseases. The first is according to duration and the second is according to causes. Causes means according to reason. So first we will discuss according to duration and after we will discuss according to causes or reason which diseases are. So see here according to duration. So according to duration there are also two types according to duration. The first type is chronic disease and second type is acute disease. Now see what is mean by chronic disease. So first I am writing here the definition, after I will explain you that disease. So see the definition of chronic disease. So first is chronic disease.
So now see, long term disease is known as chronic disease. So this is the definition of chronic disease. long term disease is known as chronic disease. यानी जो chronic disease होती है ये कैसी होती है, long term disease होती है. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं, कुछ उनको ऐसी डिसीज होती है जो लॉन्ग टर्म तक होती है. लॉन्ग टर्म तक होती है मतलब अगर उनको डिसीज हो गई तो हो सकता है वो 1 ईयर तक उनको डिसीज हो, 2 ईयर तक हो, 3 ईयर तक हो, या हो सकता है वो डिसीज उनको लाइफ टाइम हो. तो इस टाइप की जो डिसीज है जो क्या हो सकती है, लॉन्ग टर्म हो सकती है, कई टाइम तक हमको वो डिसीज हो सकती है. उस डिसीज को हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिसीज बोलते हैं. नाउ सी एग्जाम्पल लंग्स डिसीजेस. लंग से रिलेटेड जितनी भी डिसीजेस है वो सब डिसीजेस कैसी होती है, लॉन्ग टर्म डिसीजेस होती है. यानी अगर लंग्स है, लंग्स के अंदर फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्शन हो जाता है या लंग से रिलेटेड अगर कोई भी डिसीज हो जाती है तो ये डिसीज जल्दी अच्छे नहीं होती है. इसका जो ट्रीटमेंट है इसको भी बहुत टाइम लगता है, और ये डिसीज को अच्छी होने के लिए भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. सो लंग डिसीजेस हो गए. इसी के अलावा अगर हम दूसरे डिसीजेस की बात करें तो किडनी डिसीजेस होती है. किडनी डिसीजेस, किडनी का भी ऐसे आपने सुना होगा किडनी स्टोन अगर किसी को हो जाए तो क्या होता है, उसको अच्छा होने के लिए 1 ईयर 2 ईयर लगता है. कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल किडनी स्टोन है, किसी को किडनी स्टोन हो गया तो उसने ट्रीटमेंट किया, तो कई बार ऐसा होता है ट्रीटमेंट हो गया, ट्रीटमेंट होने के बाद 1 ईयर के बाद वापस से वो जो डिसीज थी किडनी स्टोन की वापस से क्या हो जाता है, पेन शुरू हो जाता है. तो बार बार क्या करना पड़ता है, ट्रीटमेंट करता है. यानी कि वो जो डिसीज है क्या होती है 1 ईयर 2 ईयर तक चलती रहती है. यानी कि वो डिसीज कैसी हो गई, लॉन्ग टर्म डिसीज हो गई. सो किडनी स्टोन या फिर किडनी से रिलेटेड जितनी भी डिसीजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजेस होते हैं. अगर नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल अस्थमा आपने सुना होगा. अस्थमा, it is also long term disease. Next example is cancer. Other example TB means ट्यूबरकुलोसिस. तो कैंसर, टीबी, ये जितनी भी जितनी भी जो एग्जांपल आपको यहाँ पर बताया है ये सब किसकी एग्जांपल है, क्रोनिक डिसीज के. यानी कि लॉन्ग टर्म डिसीज है, यानी किसी को हो जाए तो अच्छे होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, या हो सकता है ये जो डिसीज है हो सकता है कि पूरे लाइफ टाइम वो डिसीज क्या हो उस पर्सन के साथ हो जिसको भी डिसीज हुई है. तो ये थी क्रोनिक डिसीज. नाउ सी द नेक्स्ट डिसीज इज एक्यूट डिसीज. So short-term disease is known as acute disease. Okay, it is opposite of chronic disease. Acute disease कैसी डिसीज होती है, short term disease is known as एक्यूट डिसीज. यानी कुछ ऐसे डिसीज होते हैं वो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं. फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, किसी को फॉर एग्जांपल कोल्ड है, किसी को बहुत ज़्यादा सर्दी है, किसी को जुकाम है, किसी को खांसी है. तो क्या होता है, ये सर्दी जुकाम ऐसा तो नहीं होता है कि कई ईयर तक चल रहा है, या ऐसा नहीं होता है कि लाइफ टाइम किसी को अगर फॉर एग्जाम्पल कोल्ड है तो लाइफ टाइम उसको खांसी है या फिर जुकाम है, ऐसा नहीं होता है. क्या होता है, हम ट्रीटमेंट करते हैं वैसे ही अच्छा हो जाता है. यानी जो भी इसके अंदर जो भी डिसीजेस आती है वो कैसी होती है, शॉर्ट टर्म होती है. यानी उस डिसीज का अगर हम ट्रीटमेंट करें तो हो सकता है कि हमारा जो ट्रीटमेंट है सक्सेसफुल हो जाए 1 या 2 दिन में, या हो सकता है 1 ही मंथ के अंदर या कुछ डेज के अंदर ही जो डिसीज है वो कैसी हो सकती है, अच्छी हो जाती है. तो इस टाइप की जितनी भी डिसीजेस है वो कहां पर आते हैं, एक्यूट डिसीजेस के अंदर आते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट डिसीज इज हार्ट अटैक. हार्ट अटैक की अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये काहे में आती है, एक्यूट डिसीज में आती है, हार्ट अटैक. अब किसी को हार्ट अटैक आया तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि किसी को हार्ट अटैक आया तो 1 ईयर तक उसको हार्ट अटैक ही आ रहा है, उसको 1 ईयर तक वहाँ पर पेन ही हो रहा है. हार्ट अटैक आया, जो भी पर्सन है उसको हार्ट अटैक आएगा, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए हार्ट अटैक आता है और बाद में क्या होता है, चला जाता है. तो ये हो गया हार्ट अटैक. ये काय में आता है, एक्यूट डिसीज के अंदर आता है, शॉर्ट टर्म होता है. वो बात और है कि हार्ट अटैक की वजह से किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है, बट यहाँ पर हम बात करें सिर्फ टर्म, शॉर्ट टर्म. यानी यहाँ पर हम जो बात करें ड्यूरेशन के हिसाब से बात करें. हार्ट अटैक ऐसा नहीं होता है कि कई मंथ तक कंटिन्यू होते रह रहे, कुछ
सेकेंड के लिए या कुछ मिनट के लिए क्या आता है, हार्ट अटैक आता है. तो इट इज अ एग्जांपल ऑफ एक्यूट डिसीज. अदर एग्जांपल कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो भी हमको सर्दी जुकाम जो भी चीजें होती है, ये क्या है, ये जो है कौन सी डिसीज होती है, एक्यूट डिसीज के अंदर आती है, जैसे कि कॉमन कोल्ड आ गया. अदर एग्जांपल निमोनिया, आपने सुना होगा. सो निमोनिया इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एक्यूट डिसीज. Pneumonia. So this is also example of acute disease. So we have completed two diseases according to duration. The first is chronic disease and the second is acute disease. So always remember, this chronic disease is known as what? Long term disease. This is known as long term disease, and this acute disease known as short term disease. So this is about the according to duration. Now we will discuss according to causes and reason.